आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर से। नॉन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। नॉन के बाद अब आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है। देखिए यूज ऑफ ए एन, देखिए द का यूज़ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल के बाद पढ़ेंगे। तो पहले यूज ऑफ ए एंड एन पढ़ेंगे। सबसे पहले यूज ए का होगा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड जब आएगा तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड जितना भी होते हैं वो हमेशा, देखिए इंग्लिश का जो लेटर्स होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड है। वोवेल ए आई ओ यू ई होते हैं और इसके अलावा जितने भी बचे सब लेटर्स इंग्लिश के जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा जितने भी होंगे सब होंगे। अब देखिए वोवेल साउंड जिस हिंदी का जब उच्चारण करिएगा, जो हिंदी का वोवेल्स होता है मतलब स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो इसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर ये है तो क्या कहेंगे एन, और ये है तो ए का आर्टिकल डालेंगे। ए आर्टिकल डालने के बाद हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स को ध्यान देंगे। जैसे बॉय बा से स्टार्ट हुआ, गर्ल गा से स्टार्ट हुआ, तो देखिए स्वर्ण वर्ण में क्या होता है आ ई ए ओ अन और ये सब आते हैं। अब इसके डिपेंड है, अगर इसका साउंड आया तो हमेशा एन का प्रयोग, अगर नहीं आया तो ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए लगाया, क्यों? यहाँ पे देखिए कौन सा व्यंजन वर्ण का साउंड आया, तो इसीलिए बा किसका है तो बॉय। गा मतलब जिसे हुआ उच्चारण गर्ल, गा से स्टार्ट हुआ, तो इसमें कभी नहीं स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत नहीं आया, इसीलिए एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग किया। वोवेल के अंदर देखिए वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, रूल नंबर 2 है। अब वोवेल साउंड के अंदर देखिए एलिफेंट, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, जब साउंड निकालिएगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, एप्पल, एलिफेंट। तो इस तरह से उच्चारण के ऊपर हमेशा ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 1 में था ए का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हमेशा वोवेल साउंड ना आया, कॉन्सोनेंट साउंड आया, मतलब व्यंजन वर्ण का साउंड आया, तो हमेशा ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग। अगर व्यंजन वर्ण ना प्रयोग होगा, स्वर्ण वर्ण का प्रयोग आया तो हमेशा एन का प्रयोग होगा। ये रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, तो मेक अ नोट ऑफ इट, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब रूल नंबर 3 है, जब नॉन आएगा तब नॉन से पहले आर्टिकल आता है। जब सेंटेंस पे नॉन दिखे तो नॉन से पहले आर्टिकल लगाना ज़रूरी है। अगर काउंटेबल नॉन है तो, अगर मान लीजिए नॉन है सेंटेंस में, नॉन के बाद एडजेक्टिव भी मिला, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा, नॉन से पहले नहीं लगेगा। दूसरा, अगर नॉन भी है सेंटेंस में, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तब एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगेगा, ठीक है, नॉन से पहले नहीं लगेगा। और डिपेंड करता है सब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कि एडवर्ब का जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही ए और एन का प्रयोग होगा, आर्टिकल लगेगा, ठीक है। एडजेक्टिव का जैसा ही प्रोनाउंसिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन वर्ण हो तो क्या कहेंगे ए का प्रयोग, अगर स्वर्ण वर्ण हो तो हमेशा एन का प्रयोग।
इसी तरह नॉन से भी पहले ही करेंगे, इससे पहले रूल नंबर 2 और 1 में हम लोग ने देखा है, लेकिन चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। पहले मैं ये 4 समझा लेता हूँ, अगर 4 समझ में आ गया तो 4 आप खुद से बना सकते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे शी इज़ ब्यूटीफुल, नॉन नहीं मिला, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया, ठीक है, आर्टिकल नहीं आया और ना ही नॉन आया। जब नॉन आता तो आर्टिकल का भी आना ज़रूरी था, नॉन नहीं आया इसीलिए आर्टिकल नहीं आया, इसीलिए ये डायरेक्ट ये एक सही सेंटेंस है। दूसरा, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ गया, यहाँ पे ना आर्टिकल आया और ना ही नॉन आया, तो ये भी सही है। जब हम लोग नॉन देखेंगे तभी आर्टिकल पे ध्यान आएगा, अगर नॉन नहीं है तो आर्टिकल को देखना ही नहीं कि कोई आर्टिकल भी आएगा। जब नॉन आता है तभी आर्टिकल आता है, वरना एडवर्ब और एडजेक्टिव अगर आया सेंटेंस में और नॉन नहीं है तो आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करना। तीसरा सेंटेंस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए आया, ठीक है, एडवर्ब आया, एडजेक्टिव आया, लेकिन यहाँ पे नॉन नहीं आया। नॉन अगर नहीं आया तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आर्टिकल यहाँ पे से हम हटा देते तो एक सेंटेंस ये भी सही हो जाता, जैसे ये वाला सही हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए आर्टिकल मिला तो नॉन मिलना ज़रूरी है इस सेंटेंस में। अगर आर्टिकल मिला, देखिए एडवर्ब मिला, एडजेक्टिव मिला, नॉन भी मिल गया, तो एक सेंटेंस सही हो गया। तो अब मुझे ये 4 सेंटेंस मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं चलिए अब आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ही इज़ इंटेलिजेंट। देखिए क्या मिल गया? एडजेक्टिव मिल गया। जब एडजेक्टिव हम लोग को मिल गया तो आर्टिकल नहीं आया है तो नॉन भी नहीं आया, यानी ये सही सेंटेंस है। सेम से ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे भी नॉन नहीं मिला, ना ही आर्टिकल है, ये भी सही है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। देखिए आर्टिकल आ गया लेकिन नॉन आया ही नहीं सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए हमने बोला था जब एडवर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नॉन आ गया, तो हमेशा आर्टिकल जो लगेगा ये साउंड ऑफ एडवर्ब के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो देखिए एडवर्ब वेरी से स्टार्ट हो रहा है तो वेरी आ गया, यहाँ पे मतलब कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन वर्ण का आवाज़ आ रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग किया। ये भी आर्टिकल का यूज़ ए क्यों हुआ? इंटेलिजेंट के ऊपर मत जाइएगा कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट लिखा हुआ नहीं, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। इसके ऊपर वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए ए का प्रयोग हुआ, और ये सही है क्योंकि जब आर्टिकल का प्रयोग होता है तो नॉन का भी प्रयोग होना ज़रूरी है, बिना आर्टिकल और नॉन का रिलेशन नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे नॉन आया इसीलिए इसका प्रयोग हुआ, तो ये एक सही सेंटेंस है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।